हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य स्नातक। तो आज हम इस वीडियो में जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट से मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल के यूनिट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपकी सेमेस्टर 6 के लिए होने वाला है। ओके, इस वीडियो में हम बेसिकली यूनिट 2 अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप एसओएल रेगुलर या एनसीबीएफ या किसी अदर कोर्सेज के अगर स्टूडेंट हैं, जिन बच्चों के पास जनरल इलेक्टिव में मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल है, वो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, इस वीडियो में हम बेसिकली इस यूनिट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट। ओके, और टोटल हमारे पास 5 मिनट्स हैं। ओके, और उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इन वीडियोस के नोट्स चाहिए एज अ पीडीएफ, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एकलव्य स्नातक 1 के नाम से है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होता है कि राइट द डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। बिकॉज हमारा ये चैप्टर जो है वो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई सबसे पहला क्वेश्चन हम यही डिस्कस करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, और जो एएससीआई है उसके अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट क्या है। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, एडवर्टाइजमेंट आप सभी जानते होंगे। आप चाहे टीवी चलाइए, रोड पे जा रहे हो आप, तो आपको बैनर्स लगे हुए दिख जाएंगे। अपने फोन चला रहे हो तो वहां पे आपको एडवर्टाइजमेंट दिख जाएंगे। इवन दो अगर आप थिएटर्स में मूवी देखने जाते हैं, तो वहां पे भी स्टार्टिंग में पहले एड चलती है, राइट। तो ये सारे एड्स होते हैं। तो बेसिकली वेरेवर वी लुक वी आर ऑलवेज फोर्स टू व्यू एन एडवर्टाइजमेंट इन दिस ग्लोबलाइज वर्ल्ड। जब से वर्ल्ड जो है ग्लोबलाइज हुआ है, तब से और भी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट जो है चलने लगे हैं, राइट। Wherever the potential customers are there, advertisements are always there. जहां पर भी customers available हैं potential, वहां पर भी आपको advertisement देखने को मिलेगा, चाहे आपका फोन हो, लैपटॉप हो, टीवी हो, कुछ भी हो। ठीक है, and advertisement can be defined as a selling message for the mass from a definition sponsor whose objective is to sell a product or service or an idea to the mass. सो बेसिकली एडवर्टीजमेंट क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को, सर्विस को किसी बड़े ग्रुप ऑफ मेंबर्स या मास कह लीजिए, या लोगों के बीच में सेल करने के लिए उनको एक मैसेज की तरह जब उनको दिखाया जाता है, उनको बताया जाता है, तो वो बेसिकली एडवर्टीजमेंट कहलाता है। ओके, और अगर हम एडवर्टीजमेंट देखें किसके अकॉर्डिंग, एडवर्टीजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग देखें एडवर्टीजमेंट क्या होता है, तो उनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि एन एडवर्टीजमेंट इज डिफाइंड एज अ पेड फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए पेड पैसे दिए हुए कम्युनिकेशन, एड्रेसेस टू द पब्लिक और अ सेक्शन ऑफ इट, द पर्पस ऑफ विच इज टू इन्फ्लुएंस द ओपिनियन और बिहेवियर ऑफ दोज टू whom इट इज एड्रेस। ठीक है, तो जो भी ओपिनियन है, बिहेवियर है, जिनको एड्रेस किया गया है, उनको बताने के लिए पेड कम्युनिकेशन का तरीका, ये हमारा एडवर्टाइजमेंट कहलाता है। ठीक है, और अगर हम ओरिजिन की बात करें कि जो टर्म एडवर्टाइजमेंट है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो ये बेसिकली एक लेटिन वर्ड था, जिसका मतलब होता है टर्निंग अटेंशन टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक थिंग। किसी भी स्पेसिफिक थिंग, किसी भी स्पेसिफिक चीज के ऊपर अटेंशन दिलाना, लोगों का ध्यान लेकर आना, वो बेसिकली हमारा एडवर्टीजमेंट होता है, जो कि हमारे लैटिन वर्ड से निकला था एडवर्टीजमेंट। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये भी हो जाता है कि व्हाट आर द 5 MS ऑफ एडवर्टीजमेंट्स। 5 MS क्या होते हैं, तो बेसिकली एडवर्टीजमेंट के 5 MS की बात करें, तो पहला होता है मिशन, मनी, मैसेज, मीडिया एंड मेजरमेंट। कितना कंटेंट उनको देना है, उसका मिशन क्या है किसी भी एडवर्टीजमेंट का, उसमें मनी कितना लगना है, क्या है उस एडवर्टीजमेंट में, मैसेज क्या जा रहा है, मीडिया कौन सा यूज किया गया है, उसका मेजरमेंट कितना कितना क्वांटिटी में, राइट। तो ये 5 MS है हमारे एडवर्टीजमेंट के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आई वुड से, व्हाट इज सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। सरोगेट एडवर्टाइजमेंट की अगर हम बात करें, तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट जिनको सरकार के द्वारा बैन किया गया है कि आप इनको नहीं दिखा सकते हैं, बट उनको दिखाया जाता है किसी अदर दूसरे मीडिया का या किसी और चीज का, किसी और प्लेटफॉर्म का यूज करके। ठीक है, जैसे सरोगेट एडवर्टाइजमेंट एसेंशियली आप subtitle advertisement for the goods which cannot be directly advertised due to prohibition of law। लॉ के प्रोविजन की वजह से, उन पे रोक लगा देने की वजह से उनको डायरेक्टली लोगों को नहीं दिखाया जा सकता है। ऐसे जो एडवर्टीजमेंट होते हैं, उनको हम सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स कहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ एम्बेडिंग अ प्रोडक्ट और ब्रांड इन मैसेज विच इज सीमिंग फॉर अनदर प्रोडक्ट यूजुअली बैंड और डिसअलाउड बाय लॉ। लॉ के अकॉर्डिंग वो अलाउड नहीं है, वो बैंड है। ठीक है, इज नोन एज सरोगेट एडवर्टीजमेंट। अगर फॉर एग्जाम्पल की बात करूँ, आप सभी को पता होगा कि एक हमारा
बैक पाइपर एक ब्रांड है, ठीक है? जो कि अल्कोहलिक बेवरेजेस के लिए जाना जाता है, ठीक है? उसके बेवरेजेस जो होते हैं, वो अल्कोहलिक होते हैं, ठीक है? बट ये क्या होता है कि ब्रॉडकास्ट बाय द कंपनी आर यूजुअली अबाउट सोडा वाटर। बेसिकली ये जो हमारा बैक पाइपर ये जो ब्रांड है वो अल्कोहलिक बेवरेजेस के लिए जाना जाता है। इसको आपने इसकी जगह डायरेक्टली ना दिखाकर इनको मैकडॉवेल्स नंबर वन सोडा के और एंड बारकेडी ब्लास्ट के नाम से के द्वारा उनके प्लॉट प्लेटफॉर्म के द्वारा इस एड को दिखाया जाता है। आपने मूवीज में या टीवी में भी देखा होगा आपने, ये मैकडॉनल्ड्स नंबर वन सोडा का एड बहुत बारी आता है, राइट? तो जब हम किसी भी बैन चीज़ का किसी भी जो अलाउड नहीं है लॉ में, उसका हम किसी और तरीके से यूज़ करके ऐड दिखाते हैं, तो वो हमारा सरोगेट एडवर्टाइज़मेंट कहलाता है। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजमेंट। जो एडवर्टाइजमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो ऑब्जेक्टिव जो है उसका एडवर्टाइजमेंट का बात करें हम तो ब्रॉडली समराइज एज क्रिएटिंग अ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट है सर्विस है उसके लिए डिमांड पैदा सॉरी डिमांड लेकर आना, ये होता है एडवर्टाइजमेंट का पर्पस। और दूसरा, रिमाइंडिंग यूजर, जो भी प्रोडक्ट आया है, कोई नया नया प्रोडक्ट आया है तो लोगों को दोबारा दोबारा बार बार याद दिलाना कि हाँ जी ये भी नया प्रोडक्ट आया है, इसके बारे में भी बताना लोगों को, ये भी होता है। इन्फॉर्मिंग द टारगेट ऑडियंस अबाउट द चेंजेस इन डिजाइन, कलर, पैकेजिंग। जो कई बारी क्या होता है ना, कई बारी हमारे प्रोडक्ट्स की कई बारी पैकेजिंग चेंज हो जाती है, डिजाइन चेंज हो जाता है, कई बारी नाम भी चेंज हो जाता है, जैसे फेयर लवली का नाम चेंज हुआ था, ठीक है? तो इस चीज के बारे में बताने के लिए भी हम एडवर्टीजमेंट का यूज करते हैं। बिल्डिंग ब्रांड प्रेफरेंस बाय टॉकिंग अबाउट क्वालिटी डिफरेंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग ब्रांड। किसी भी ब्रांड का, जो भी ब्रांड पहले से अवेलेबल है उसका, वो जो भी ब्रांड नया आया है वो पहले वाले ब्रांड से कैसे बेटर है, उसको डिफरेंशिएट करना, उसकी क्वालिटी के बारे में बताना, इस चीज के लिए भी हम एडवर्टीजमेंट का यूज करते हैं, ठीक है? ओवरकमिंग डिससेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर्स एंड री स्टैब्लिशिंग रिव्यूशन। सो बेसिकली जब हम रिव्यूशन करते हैं, कस्टमर्स को बताते हैं कंपटीशन के बारे में, प्रोटेक्शन के बारे में, ब्रांड जो भी ब्रांड आया है उसके बारे में, रिवाइवल के बारे में, ठीक है? और उसी के साथ डेवलपिंग बेटर रिलेशन बाय कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन टू सप्लायर एंड डीलर्स अबाउट प्रोडक्ट एंड पार्टनरशिप्स। तो जो भी डीलर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, उनके बीच में अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए भी हम एडवर्टाइजमेंट का यूज करते हैं, और ताकि जो रिलेशन है वो बेटर हो सके। बेसिकली एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है लोग जो भी नया प्रोडक्ट आया है उसके बारे में जान सके, और जो दूसरे प्रोडक्ट पहले से अवेलेबल उनकी क्वालिटी और इसको कंपेयर कर सके। अगर नाम चेंज हुआ है तो उसके बारे में लोगों को बारे में बताना कि जो नया प्रोडक्ट आया है उसमें क्या खास है, कौन-सा नया प्रोडक्ट आया है, लोगों को याद दिलाना कि ये भी नया प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, राइट? तो इस चीज़ के लिए हम बेसिकली एडवर्टाइज़मेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है? क्रिएटिंग जनरल अवेयरनेस अबाउट इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड चॉइसेस इन द केस ऑफ सोशल एडवर्टाइजिंग। जो सोशल एडवर्टाइजिंग होते हैं उसमें क्या होता है, हमारे ऐसे स्टैंडर्ड लिविंग जो हमारे होते हैं, जैसे हमारा लाइफ लिविंग जो है आगे आगे बढ़ता है तो नए नए प्रोडक्ट्स भी आते रहते हैं, ठीक है? तो उनके जो हमारा स्टैंडर्ड लिविंग है उनके अकॉर्डिंग हमारे जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो रहे हैं उसके बारे में अवेयरनेस लाना, जनरल अवेयरनेस इम्प्रूव करना स्टैंडर्ड लिविंग को, उसके लिए भी हम एडवर्टाइजमेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो में कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।